उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक झील है, चंद्रकुंड। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां रात के समय एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। लंबे काले बाल, सफेद रेशमी वस्त्र और पैरों के नीचे जमीन पर परछाई नहीं। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, वह यक्षिणी थी, धन की रखवाली करने वाली, लेकिन क्रोध में प्राणहरण करने वाली। एक बार शहर से आए दो दोस्त अंकित और रोहित रोमांच के चक्कर में चंद्रकुंड पहुंच गए। रात 11 बजे झील पर चांद का प्रतिबिंब इतना साफ था कि लगता था जैसे दूसरा चांद पानी के भीतर है। अचानक झील के दूसरी ओर किसी के कंगन खनकने की आवाज आई, फिर एक मधुर लेकिन अजीब सी फुसफुसाहट। कौन मेरे कुंड में आया है? रोहित हंसते हुए बोला, शायद कोई लड़की घूमने आई है। पर अंकित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा एक स्त्री धीरे धीरे पानी से बाहर निकल रही थी, लेकिन पानी गिर नहीं रहा था, जैसे उसका शरीर असली हो ही नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम धन चाहते हो? आओ मैं दिखाती हूं। रोहित मोहित सा खींचता गया। अंकित ने चीख कर उसे पकड़ा, लेकिन रोहित की आंखें खाली थीं, जैसे चेतना छीनी जा चुकी हो। यक्षिणी ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि सीधा देखने पर पत्थर बन जाओ। और तभी उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। लंबे काले नाखून दिखाई दिए। मानव नहीं, अधिष्ठान की सत्ता। उसने रोहित से कहा, पहले मेरे कुंड में कुछ दो, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगी। रोहित बिना सोचे अपनी जेब से सिक्का निकालकर पानी में डाल दिया और उसी क्षण झील में तेज भंवर उठा। रोहित की कलाई पकड़कर यक्षिणी ने उसे झील में घसीटना शुरू किया। अंकित चिल्लाया, छोड़ दो उसे, हम नहीं जानते थे कि यह तुम्हारा स्थान है। यक्षिणी रुकी। उसने कहा, अज्ञान का दंड हल्का होता है, पर लालच का नहीं। रोहित का हाथ झील में गायब हो गया, फिर सिर और फिर शरीर। सिर्फ उसकी चीखें हवा में गूंजती रहीं। यक्षिणी पानी में विलीन हो गई। अंकित भी किसी तरह भागकर गांव पहुंचा, लेकिन आज तक वह बोल नहीं पाता। डरा हुआ, खामोश, सिर्फ एक ही वाक्य दोहराता है, उसकी परछाई नहीं थी, उसकी परछाई नहीं थी। आज भी ग्रामीण कहते हैं, जो भी चंद्रकुंड में लालची मन लेकर जाता है, यक्षिणी उसे अपने खजाने का हिस्सा बना लेती है। ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें देवदानव टेल्स।